इस बीच बड़ी खबर अंबाला हाईवे से आ रही है। यहां एक एनकाउंटर हुआ है। कबड्डी प्रमोटर राणा हत्याकांड का एक शूटर इस मुठभेड़ में मारा गया। 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोहाली पुलिस का यह एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें कबड्डी प्लेयर मर्डर केस में शूटर वो एनकाउंटर में मारा गया है। गोली लगी उसे और उसकी मौत हो गई, जबकि 2 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं, इंजर्ड बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो एनकाउंटर है ये अंबाला हाईवे पर हुआ है, जहां राणा हत्याकांड का एक शूटर जो यानी उस हत्याकांड में शामिल था, उन्हीं में से एक शूटर गोली लगने से मारा गया। इसकी सूचना मिली थी पुलिस को और इसे चारों तरफ से घेरा गया और इस मुठभेड़ में यानी दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, ये शूटर मारा गया है, जबकि 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है, जो जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें कि ये अंबाला, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा का शहर अंबाला, जहां हाईवे पर ये मुठभेड़ हुई है। इस वक्त जबरदस्त हलचल वहां पर है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये वही जगह है जहां आपसे कुछ देर पहले एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में ये शूटर जो है उसे गोली लगी और वो मारा गया, यानी दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और 2 पुलिस वाले भी इंजर्ड बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है, ये पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और साथ ही साथ पंजाब के मोहाली पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। मनोज राठी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ। मनोज, क्या ताजा जानकारी, क्या ये कैसे इसके बारे में सूचना मिली थी, किस वक्त ये मुठभेड़ वहां चल रही थी और एक जो आरोपी है इसमें से ये मारा गया है, एक शूटर? देखिए, बिल्कुल अभी हालांकि ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है पुलिस की तरफ से कि इसकी डेथ हो चुकी है, नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस की एक बड़ी सफलता जरूर इसमें सामने आ रही है, एक बिग अचीवमेंट, क्योंकि 2 दिन पहले ही मोहाली के एक कबड्डी प्लेयर यानी कि राणा बलाचौरिया का मर्डर हुआ था और कबड्डी टूर्नामेंट के बिल्कुल बीच जो हत्यारे थे, जो हमलावर थे, जो बदमाश थे, वो फायरिंग करके, ताबड़तोड़ फायरिंग करके, कत्ल करके वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस पर भी काफी सवालिया निशान यहां पर बना था कि आखिर पुलिस के बीचों बीच, जहां पर पुलिस भी डिप्लॉयड थी और वहां पर काफी संख्या में लोग थे, टूर्नामेंट चल रहा था और कुछ ही देर में वहां पर सिंगर पहुंचने थे, बड़े वीआईपी वहां पर पहुंचने थे, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी वारदात जो है वो की गई थी। हालांकि पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसमें एक चीज सामने आई थी कि दिल्ली में जो कोई एक गैंगस्टर कनेक्शन है या दिल्ली में जो उनके एसोसिएट्स हैं वो वहां पर छुपे हुए हैं। दिल्ली जाकर जो एजीटीएफ है वहां से हिरासत में लिए गए थे और उनसे पूछताछ में हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू का नाम सामने आया था। तस्वीरें एक बार आपको दिखा दें कि वही स्पॉट है जहां पर हम मौजूद हैं। हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू ये तरन तारण का रहने वाला है, नौशहरा का। हालांकि कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज है, कई क्रिमिनल हिस्ट्री है। बताया जा रहा है कि जो घनश्यामपुरिया गैंग है, टोनी बल, ये उसका एसोसिएट है, खास एसोसिएट है। और जो कि ये पूरी हत्या हुई थी, जो सोहाना में राणा बलाचौरिया जो कबड्डी प्लेयर है उसकी जो मर्डर हुआ था, उस मर्डर मामले में इसकी भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं पाई गई है। तो कह सकते हैं कि हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू तरन तारण का रहने वाला है, जिसकी जो बताया जा रहा है, जिसको हालांकि इस मामले में जरा ये बताइए, आप जहां पर मौजूद है अभी भी एक्शन नजर आ रहा है, क्या चल रहा है इस वक्त वहां? जी देखिए, बिल्कुल एसएसपी और सीनियर अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के सीनियर अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और भी डिटेल उनसे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है। 2 दिन पहले जिस तरह से मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था और शरेआम गोलियां मार के जो बदमाश हैं, हमलावर हैं, वो यहां से फरार हो गए थे और उसके बाद अब पंजाब पुलिस को, एजीटीएफ को, पंजाब मोहाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें गैंगस्टर्स को काबू किया गया। इसमें 2 पुलिस, बताया जा रहा है कि 2 जो पुलिसकर्मी हैं उनको, वो भी इंजर्ड हुए हैं, उनको भी हॉस्पिटल लेके जाया गया है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। लेकिन जो हरपिंदर सिंह उर्फ मिड्डू है, आखिर ये कौन है, इसके बारे में जो जानकारी अभी तक सामने आई है, हालांकि अभी एसएसपी मोहाली यहां पर पहुंचे हैं, हरमनदीप सिंह हंस, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह से पुलिस पर भी एक सवालिया निशान जरूर उठा था कि आखिर इतनी भीड़ में, पुलिस की डिप्लॉयमेंट में राणा बलाचौरिया का मर्डर कर बहुत ही बेखौफ तरीके से जो बदमाश हैं वो फरार हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए, पूरा स्पॉट है जहां पर ये इनकाउंटर हुआ, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, ये पूरा न्यूज 18 एक्सक्लूसिव यहां पर मौजूद है। और जब ये इनकाउंटर हुआ, क्योंकि बिल्कुल लालड़ू यानी कि लालड़ू मोहाली जिले में ही है, बिल्कुल हाईवे है, दिल्ली अंबाला का हाईवे है, जहां पर ये पूरा स्पॉट है और ये खंडर एरिया है। हालांकि अब यहां पर ये जो एसोसिएट है, ये
गैंगस्टर है यहाँ पर कैसे पहुंचा, किस तरह, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक पिस्टल भी पुलिस की तरफ से जो रिकवर की गई है, जो बदमाश कैरी करके जा रहा था और पुलिस पर ताबड़तोड़ हाईवे कितनी दूर है यहाँ से? बताया जा रहा है कि जो 2 पुलिसकर्मी हैं उनको भी देखिए, ये भी तस्वीरें एक बार कोशिश करूंगा, संदीप को बताऊंगा कि एक बार जरा हाईवे की तस्वीरें दिखाएं कि बिल्कुल हाईवे के साथ ही हम मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए, बिल्कुल हाईवे के, यानी कि अंबाला दिल्ली हाईवे ये टच करता है बिल्कुल, इसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है, यानी कि इसके बाद जो है हम हरियाणा की हद शुरू हो जाती है अंबाला की, और ये मेन हाईवे है, ये मेन हाईवे है। और बिल्कुल हाईवे के साथ अगर हम देखें, बिल्कुल हाईवे के साथ में ये जो खंडर है, इस खंडर में ही जो ये गैंगस्टर है ये छुपा हुआ था, जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है, और यहीं पर ही पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। हालांकि अभी जो ऑफिसर यहां पर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और मौके की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो वो बहुत जीवित अहम है या मारा गया, जिस इस तरह बारे से में क्या गैंगस्टर इंफॉर्मेशन है आपके पास? करते हैं मर्डर की वारदात को। देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि सीरियसली इंजर्ड है, जिसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है और अभी भी यहीं पर मौजूद है। जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है, सीरियसली इंजर्ड बताया जा रहा है। हालांकि अभी डेथ की कंफर्मेशन जो है वो पुलिस ने नहीं दी है, जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ ही मिनटों में क्लियर होगा कि आखिर इसकी डेथ हुई है या फिर ये इंजर्ड है। यानी जरा समझाइए, आपने बताया कि ये हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, यानी जो चंडीगढ़ दिल्ली का हाईवे है, लेकिन ये जगह जो है चूंकि लालड़ू पंजाब में आता है, ये पंजाब वाला हिस्सा है जहां पे ये मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ है। देखिए, बिल्कुल ये पंजाब का एरिया है और पंजाब में ही ये लालड़ू एरिया आता है, क्योंकि लालड़ू के बाद सीधा ये हरियाणा की हद शुरू हो जाती है, यानी कि अंबाला की हद शुरू हो जाती है। और जहां पर अभी हम मौजूद हैं, ये लालड़ू यानी कि पंजाब की जुडिक्शन पड़ती है और पंजाब पुलिस ने ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आप तस्वीरें भी देखते रहिए साथ साथ, और समझाने की भी आपको कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जो मर्डर हुआ था, कबड्डी प्लेयर और प्रमोटर भी है राणा बलाचौरिया, जिसका मर्डर किया गया था, और सेल्फी लेने के बहाने जो शूटर थे, जो हमलावर थे, स्प्लेंडर बाइक पर पहुंचे थे और उसके बाद सेल्फी ली गई कि हम आपके बहुत अच्छे फैन हैं, और इसके बाद सेल्फी लेते ही ताबड़तोड़ बिल्कुल ही करीब से जो राणा बलाचौरिया है उसकी 10 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया था। हालांकि पुलिस ने जो जांच में सामने आया था कि गोपी नवा शहर, जो गोपी घनश्यामपुरिया, उन्होंने जिम्मेवारी भी ली थी और उसमें यह भी जिक्र किया गया था कि हमने सिद्धू मूसेवाले मर्डर का बदला लिया है, क्योंकि राणा बलाचौरिया ने उसके जो गुनाहगार थे, हमलावर थे, उनको पनाह दी थी। हालांकि पुलिस ने इस पूरी बाबत साफ तौर पर डिनाई किया है, मना किया है कि राणा बलाचौरिया का फिलहाल जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था उससे लेकर अभी तक किसी भी तरह से कोई कनेक्शन राणा बलाचौरिया का नहीं आया है, ना ही कोई नाम आया। लेकिन जो पोस्ट डाली गई थी गैंगस्टर्स की तरफ से, उस पोस्ट के मायने क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पुलिस अब इसमें भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जिस तरह से जो पोस्ट आई है उसके मायने जरा क्या है। सवाल लेकिन ध्यान सबसे से पहले सुनिएगा, क्योंकि अब बहुत ये ही जिस clear तरह कहा से ये गया था कि हत्याकांड हुआ है, अब ऐसे में बड़ा सीरियस कंसर्न, क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वहां कुश्ती बड़ी आम है, कबड्डी के मैचेस आम है, इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। लेकिन अब अगर पुलिस की मौजूदगी में वहां इस तरह से इतनी नजदीक से पॉइंट ब्लैंक किसी की कोई हत्या कर दे, कबड्डी प्लेयर के जो प्रमोटर थे, तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। अब पुलिस के लिए कहीं ना कहीं जवाब देना मुश्किल होगा ऐसे में। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पहले भी हमने जो जिक्र किया था कि कबड्डी टूर्नामेंट ये पहली बार नहीं हो रहा था, ये 29वां कबड्डी टूर्नामेंट था। अब कबड्डी टूर्नामेंट करवाए जाते हैं या फिर युवाओं को जिस तरह से लगातार पूरा एक जिले का नहीं, पंजाब के अलग अलग जिलों से यहां पर पार्टिसिपेट किया गया था। जो यहां पर खिलाड़ी पहुंचे थे, प्लेयर्स पहुंचे थे, उनकी टीम्स पहुंचे थे, और 12, 13, 14, 15 जो इसकी अगर हम बात करें, लास्ट था 15 तारीख को और वह प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था और पंजाबी सिंगर आना था। लेकिन अब सवालिया निशान यहां पर यह है, जो आपका सवाल है कि पुलिस पर सवालिया निशान क्यों है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहां पर मौजूद थी, डीएसपी लेवल के ऑफिसर वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की वारदात बिल्कुल, तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। मनोज राठी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब के लालड़ू में, यानी चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे जो है, वहां पर यह मुठभेड़ हुई अब से कुछ देर पहले। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जैसा मनोज राठी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो ये शूटर है उसको गोली लगी है, गंभीर हालत उसकी है, शायद हॉस्पिटल ले जाना होगा, अभी वहां मौके पर ही मौजूद है। अपडेट हम लगातार देंगे।